हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबको स्वागत है। और दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है स्प्रेड्स। स्प्रेड्स को कैसे मैनेज किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है ट्रेडर्स के सामने। क्योंकि स्प्रेड्स जब हमारी रेंज में रहते हैं तो हमको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन समस्या आती है स्प्रेड्स के एडजस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्प्रेड के एडजस्टमेंट के बारे में। और आई होप आज के वीडियो देखने के बाद में आपको स्प्रेड्स के एडजस्टमेंट के बारे में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसमें एक नोटिफिकेशन की घंटी है दोस्तों, उसको जरूर से दबा दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि एज ए प्रोमिस्ड यू, वेन एवर आई विल पुट आउट न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल, इट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एडजस्टमेंट उसके जो है इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे बारे में। तो देखिए, स्प्रेड्स, पहले तो बात आती है कि स्प्रेड हम किन कंडीशंस में लगाएं। तो जनरली स्प्रेड्स को तब हम लगाते हैं जब एक ट्रेडर को यह पता होता है कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर तक जा सकता है, या मार्केट नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा। लेकिन दिक्कत दोस्तों मेन वहां आती है कि मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट कई बार चला जाता है। अगर हम सोचते हैं कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट हो जाता है कई बार अल्ट्रा बुलिश। या हम सोचते हैं मार्केट बियरिश है, तो मार्केट कई बार हो जाता है अल्ट्रा बियरिश। और तब हमको जो है वो हमारा स्प्रेड हमको प्रॉब्लम देना शुरू करता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों कि कैसे ऐसी सिचुएशन में हम अपनी पोजीशन को मैनेज करें और स्प्रेड्स के क्या बेहतरीन एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले जो है एक स्प्रेड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। स्प्रेड आप कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। यहां पे मैंने आपको एक ऐसी एक्सपायरी चूज की है जहां पे मार्केट हमारा ऊपर की तरफ भी जो है ब्रेक ऑन ब्रेक कर रहा है, नीचे की तरफ भी ब्रेक ऑन ब्रेक कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हम अपनी पोजीशंस को मैनेज करें, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक्सपायरी चूज की है 28 अक्टूबर, जो कि मंथली एक्सपायरी थी। यहां पे आपने देखा होगा कि ये जो एक्सपायरी थी बहुत ही वॉलेटाइल एक्सपायरी थी। मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, काफी हमको जो है मार्केट में अप एंड डाउन देखने को मिले। तो देखिए, मैंने अभी जो है ये 28 अक्टूबर की एक्सपायरी चूज कर ली है। और ये जो स्प्रेड हम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं फ्राइडे को, 22 तारीख को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी देखते हैं। मार्केट है 9:20 पे 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को फ्राइडे का डे था उस दिन। और मार्केट था लगभग 40,200 पे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो पहले तो बात आती है कि स्प्रेड हम कैसे लगाएं, कैसे हम स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करें। तो दोस्तों, इस समस्या का भी मैं आपको सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में देता हूं। जब भी आप स्प्रेड क्रिएट करें तो 0.4 डेल्टा पे एक लॉट बाय कर लीजिएगा अगर आप कॉल साइड में लगा रहे हैं तो। और 0.2 डेल्टा पे आप जो है 3 लॉट कॉल के सेल कर दीजिएगा। ये सिंपल तरीका है। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। तो देखिए, 0.4 डेल्टा में देखता हूँ कॉल साइड में, तो ये यहाँ पे लगभग 0.4 डेल्टा हमको मिल गया। एग्जैक्ट 0.4 डेल्टा मिलना हमारा ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने ये 0.4 डेल्टा यहाँ पे देखा है, तो एक लॉट मैं इसका यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। और 0.2 डेल्टा पे हम जो है यहाँ पे 3 लॉट दोस्तों सेल करने वाले। तो ये 0.2 डेल्टा हमारा ये रहा, तो इसके मैं यहाँ पे 3 लॉट सेल कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो देखिए ये हमारा अब जो है स्प्रेड बनकर तैयार हो गया। अब इस स्प्रेड की एक खास बात आप देखिएगा, नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो आपको ये कोई लॉस नहीं देगा। इसमें जो है आपका लॉक टू प्रॉफिट है लगभग 2000 रुपीज का, राइट। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपका अपर ब्रेक इवन है लगभग 41,500। मार्केट अभी है कहां पे, 40,200। ऊपर की तरफ ब्रेक इवन है 41,500। तो ऊपर की साइड में हमको लगभग 1300 पॉइंट की एक ठीक ठाक रेंज मिल गई है फॉर द वीक, राइट। और नीचे की तरफ तो कोई रिस्क है ही नहीं। तो आई थिंक इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, मार्केट जो है हमारे व्यू के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ कई बार चलना शुरू कर देता है, राइट। और दूसरा सवाल यह आता है कि देखिए, अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो नीचे की तरफ हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, लगभग 2000। तो हमने ये सोच के तो नहीं लगाई कि स्ट्रेटेजी हमको जो है
₹2000 इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट हो। तो इस प्रॉफिट को इंक्रीज करने का क्या तरीका हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा तरीका है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो हमें इसके एडजस्टमेंट देखेंगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है और हमको अगर ये प्रॉफिट हमारा इंक्रीज करना है, तो जब भी मार्केट जो हमने बाय की है, ये जो कॉल 40,600, इस लेवल पे जब भी मार्केट आएगा, ठीक है, तो हम जो ये .2 डेल्टा पे हमने जो 3 लॉट सेल किए इसको फिर से हम .2 डेल्टा पे शिफ्ट कर देंगे, राइट? अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है 40,600 से, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है नीचे की तरफ भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है कि जो है मार्केट ऊपर जाएगा तब क्या करेंगे? ये होती है मेन समस्या, क्योंकि नीचे की तरफ तुम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हमारा 2000 का प्रॉफिट लॉक रहेगा स्टेटस। ऊपर की तरफ हमको जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट की लॉस की जो है सिचुएशन है। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे, 41,500 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, तब तक तुमको कोई एडजस्टमेंट करने की इसमें जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी मार्केट आपके इस लेवल के आसपास पहुंचे, लाइक 41,500 के आसपास पहुंचे, तब हमको क्या करना है? तब दोस्तों आपको एटीएम पे 3 लॉट जो आपके कॉल सेल हैं, तो आपको 3 लॉट पुट एटीएम वहां पे सेल कर देना है। मतलब 41,500 पे जब मार्केट आए तो आपको 41,500 के 3 लॉट सेल कर देने हैं पुट के। दिस इज द सिंपल एडजस्टमेंट ऑन द अपसाइड, राइट? तो जैसे ही आप जो है यहाँ पे 3 लॉट पुट के सेल करेंगे तो आपका जो ऊपर की तरफ जो ब्रेक इवन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, करेक्ट? ये इसके बहुत ही सिंपल से एडजस्टमेंट। अब बात आती है कि हो सकता है मार्केट नीचे आए तब क्या करेंगे? ठीक है, तो मार्केट नीचे भी आएगा, मैं उसके भी आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये एक मैंने इस तरह की एक्सपायरी चूज की है कि जहां पे ऑल इन वन वाली सिचुएशन आपके सामने होगी कि मार्केट ऊपर जाएगा तब क्या करेंगे, मार्केट रिवर्स होगा तब क्या करेंगे। तो हर कंडीशन में यू कैन मैनेज योर पोजीशन वेरी वेल। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की जो प्रीमियम स्ट्रेटेजी जो है मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो 15 मिनट से बढ़ाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे इसको आगे चलाते हैं। तो देखिए मार्केट अभी रेंज में ही है ऑलमोस्ट, और हम लगभग 1200-1300 रुपए के प्रॉफिट में ही है। ठीक है, तो अभी हमको कुछ करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। ठीक है, तो लगभग पूरा दिन हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट दोस्तों निकल गया है और मार्केट लगभग फ्लैट ही था उस दिन 22 तारीख को। ठीक है, तो हमको कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी है। अभी देखिए अब हम आ गए 25 तारीख। ठीक है, और मार्केट है अभी 40,700, तो हमको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा ब्रेक इवन जो है बहुत दूर है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको 15 मिनट से स्लोली स्लोली। तो देखिए दोस्तों क्या होता है आगे। देखिए अब जो है मार्केट थोड़ा थोड़ा देखिए तेजी से ऊपर जाने की तरफ लगा है। मार्केट आ गया 41,100। ठीक है, जहां से हमने स्ट्रेटेजी लगाई थी वहां से मार्केट लगभग 1000 पॉइंट ऊपर आ गया है। ठीक है, और हमारा लॉस है लगभग इसमें 2700 रुपए। तो अभी भी हमारे ब्रेक इवन से मार्केट जो है काफी दूर है, हमको कोई एडजस्टमेंट की हमें जरूरत फिलहाल तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो देखिए मार्केट और ऊपर गया है, क्या हमको अभी एडजस्टमेंट की जरूरत है? अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए मार्केट को अभी हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लॉस हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी हम हमारे एडजस्टमेंट से ब्रेक इवन से दूर हैं, तो फिलहाल हमको कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो देखिए लगभग लॉस हमारा पहुंच गया 12,700। मार्केट कहाँ पे है? देखिए दोस्तों मार्केट पहुंच गया 41,473। तो देखिए हमारे लगभग ब्रेक इवन पे हम पहुंच गए। 41,500 के आसपास हमारा ब्रेक इवन है और मार्केट भी लगभग यहीं पे आ गया। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सवाल ये पैदा होता है। तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट आपके ब्रेक इवन पे पहुंचे, आपको एटीएम स्ट्राइक प्राइस की 3 लॉट पुट जो है सेल कर देने। ठीक है, तो मार्केट अभी कहाँ पे है? 41,500 के नियर बाय। तो मैं गया ऑप्शन चेन में, ठीक है, और 41,500 का पुट यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। तो देखिए ये रहा 41,500 का पुट, इसके मैं यहाँ पे 3 लॉट दोस्तों सेल कर देंगे। करेक्ट, अब देखिएगा पहले हमारा ब्रेक इवन था 41,500, अभी हमारा ऊपर की तरफ जो नया ब्रेक इवन आ रहा है वो आ रहा है 42,382। तो ऑलमोस्ट 42,400 के आसपास हमारा अब नया ब्रेक इवन आ रहा है। तो एक एडजस्टमेंट से आपने देखा कि हमारी जो अपर साइड की जो रेंज है
वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। और कितनी हो गई है आप देखिए, पहले हमारा था ब्रेक इवन 41,500, नाउ द न्यू ब्रेक इवन इज 42,400। सो ऑलमोस्ट वी हैव इंक्रीज्ड अवर अपर साइड रेंज 900 पॉइंट्स। इज इट राइट? तो 900 पॉइंट जो है हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ अपनी रेंज को इंक्रीज कर लिया है बाय डूइंग अ सिंपल एडजस्टमेंट। ओके, अब बात आती है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के सामने समस्या हो मार्जिन की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 लॉट सेल किए। ठीक है, तो 3 लॉट में हो सकता है आपको जो है 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे भी मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जब भी कोई भी स्ट्रेटेजी आप लगाएं तो लगभग आप अपना 50 to 60% कैपिटल तो रिजर्व करके रखिएगा फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट। फिर भी अगर किसी के सामने इस तरह की समस्या है कि जो है वो कैपिटल की समस्या है या मार्जिन की समस्या है, तो जैसे ही आप ये 3 लॉट यहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो 5 या 10 रुपए का कोई भी पुट ऑप्शन आप जो है बाय कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है ठीक ठाक मार्जिन मिल जाएगा दोस्तों। ये इसका एक और सॉल्यूशन है। तो आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 50% कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप 4 या 5 रुपए का या 10 रुपए का कोई भी एक प्रीमियम बाय कर लेंगे पुट साइड में, तो आपका जो मार्जिन का जो इश्यू है वो लगभग लगभग रिजॉल्व हो जाना चाहिए। राइट, तो चलिए अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ आगे। तो मैं इसको फिर से 15 मिनट से आगे बढ़ाता हूँ। देखिए हमारा लॉस अभी जो है वही 10-11 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और अभी लॉस हमारा कम भी हुआ है। देखिए धीरे धीरे अब जो है लॉस कम होने लग गया है। ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो ऊपर की तरफ रेंज है वो काफी बेहतरीन है। लेकिन आपने देखा होगा पहले हमारा डाउन साइड में कोई भी रिस्क नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने एक एडजस्टमेंट किया तो दोस्तों हमारी एक नीचे की तरफ जो रेंज है वो भी अब डिसाइडेड हो गई है। तो नीचे की तरफ अब हमारा ब्रेक इवन कितना है? 40,800। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हमको क्या करना है। तो देखिए मार्केट जो है लगभग अब यहां से रिवर्सल की तरफ जो है आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका ये जो नया ब्रेक इवन है, इस नए ब्रेक इवन पे जब भी मार्केट आए तो आपको दोस्तों ये जो आपने पुट सेल किया है इस पुट से आपको सिंपली कर लेना है एग्जिट। ये आपका जो है दूसरा एडजस्टमेंट अगर मार्केट रिवर्स हो तो। अब एक और सवाल हो सकता है, आप कहेंगे सर चलिए ठीक है, ये बात भी ठीक है, समझ आ गई, मार्केट रिवर्स होगा तो भी कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्स ना आता और मार्केट ऊपर की ही तरफ चलता चला जाता तो हम क्या करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जब भी मार्केट हमारे ये ऊपर की तरफ 42,400 की रेंज के आसपास पहुंचे तो आपको क्या करना है? उस समय पे ये जो कॉल है आपकी 41,200 की जो कॉल है इसमें से एग्जिट करके एटीएम कॉल यहाँ पे सेल करनी है, और ये जो पुट है इसमें से भी एग्जिट करके एटीएम पुट पे हमको शिफ्ट हो जाना है। तो ये सिंपल हम एडजस्टमेंट करेंगे तो आपकी ऊपर की तरफ रेंज फिर से लगभग लगभग 600-700 पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अगला एडजस्टमेंट है। एक वीक ही हमको जो है मैनेज करना है, तो आई होप जो है 2-3 हजार पॉइंट आपने ऑलमोस्ट मैनेज कर लेंगे इस तरीके से। तो ये आपका अगला एडजस्टमेंट होगा। नीचे की तरफ आएगा तो क्या करना है उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। जैसे ही मार्केट आपका 40,800 पे आएगा तब आपको इस पुट से एग्जिट कर लेना है। राइट, तो चलिए इसको हम बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अभी मार्केट जो है स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है और अभी देखिए प्रॉफिट में भी अभी हम आ गए लगभग। अभी हम फिर से लॉस में आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए लगभग हम हैं 9,000 के लॉस में। क्या हम अपने ब्रेक इवन को ब्रेक कर चुके हैं? तो देख लेते हैं। मार्केट अभी 40,910 और हमारा लोअर ब्रेक इवन है 40,834। तो अभी ब्रेक इवन ब्रेक नहीं किया है, वी कैन वेट लिटिल बिट। ओके, अभी देखिए हमको फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम वेट करेंगे टू ब्रेक अवर ब्रेक इवन। देखिए मार्केट फिर से ऊपर चला गया है और हम लगभग 5,000 रुपीज के प्रॉफिट में आ गए। तो फिर से मार्केट नीचे है। देखिए वीक बहुत ही जो है वॉलेटाइल रहा था। ठीक है, तो देखते हैं जैसे ही मार्केट हमारा ब्रेक इवन ब्रेक करेगा तब हमको एक एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी इसमें। अभी हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। और हम प्रॉफिट में पहुंच गए अब लगभग दोस्तों। अभी 12,000 था, अभी फिर से ये 6-7 हजार पे हम आ गए। चलिए कोई बात नहीं, अब अभी तक हमारा जो है ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है तो वी विल वेट। ठीक है, अगेन वी आर केम इन द प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 12,000, सो वी कैन बुक
ठीक है, लगभग 27 तारीख आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे लालच क्या आता है, देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा इसमें 44,000, अभी हमारा प्रॉफिट हो रहा है लगभग 12,000। तो सोचता है एक ट्रेडर की थोड़ा सा हम क्यों ना और वेट कर लें अंटिल अवर ब्रेक इवन इज इंटैक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसको स्लोली स्लोली मैं अभी 15 मिनट से आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट हमारा पहुंच गया लगभग फिर से 14,000, और अभी भी हम अपनी ब्रेक इवन रेंज के बीच में ही है। ठीक है, ऊपर की तरफ हमने जो है एडजस्टमेंट करके देख लिया, अब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो प्रॉफिट हमारा लगभग पहुंच गया है 16,000। ठीक है, चलिए और बढ़ाते हैं आगे। तो 16,000 के आसपास हम जो है एक डिसेंट प्रॉफिट में अभी बैठे। तो एक ट्रेडर चाहे तो बुक भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एडजस्टमेंट किस तरह से करें। तो देखिए मार्केट फिर से अब नीचे आ गया, क्या हम अपने ब्रेक इवन पे आ चुके हैं? अब ये नहीं, मार्केट है 40,980 पे। ठीक है, तो अभी हमको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। 950, 15 मिनट से और आगे बढ़ाते हैं। देखिए 918 और हमारा लोअर ब्रेक इवन है 834, राइट। तो चलिए इसको हम और 15 मिनट से आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मार्केट आ गया दोस्तों हमारे ब्रेक इवन पे एक्सेप्ट 40,800, और हमारा लोअर ब्रेक इवन है 40,834। तो अब हमको क्या करना है इस सिचुएशन पे? इस सिचुएशन पे सिंपली हमको, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पुट हमने यहाँ पे सेल किया था, इस पुट से हमको एग्जिट हो जाना है। तो देखिए चलते हैं पीएनएल पे, और ये पुट अभी ट्रेड कर रहा है 551 पे। ठीक है, तो इस पुट से हम जो है अब एग्जिट कर देंगे 551। ठीक है, अब आप देखेंगे अगेन आपका नीचे की तरफ कोई रिस्क नहीं है, जीरो लॉस है। ऊपर की तरफ आपका फिर से ब्रेक इवन कितना आ गया दोस्तों? 41,000 लगभग 500। ठीक है, तो फिर से आपकी एक बेहतरीन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो ये आपका जो है सेकंड सिनेरियो है कि अगर मार्केट रिवर्स आए तब हमको क्या करना। तो दोनों सिचुएशन आपने मैनेज कर लिया, ऊपर की तरफ गया तो भी आपने मैनेज कर लिया, नीचे की तरफ मार्केट आया है तो भी आपने जो है अच्छे से सिचुएशन को मैनेज कर लिया। तो चलिए अब इसको जो है हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया है। अब टू इंक्रीज अवर प्रॉफिट बात आती है ये। ठीक है, मार्केट तो आ रहा है नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट अब कितना ही नीचे जाएगा आपका जो है प्रॉफिट लॉक्ड है लगभग, या देखिए 2700 रुपए का प्रॉफिट इसमें लॉक्ड। तो एक सिचुएशन तो ये है, लेकिन हमारा ये मकसद तो नहीं था कि हम जो है 2700 रुपए के प्रॉफिट इससे लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाए, कहां से? जो हमने बेचा है, कहां बेचा है? 40,600 से नीचे आ जाए, जो हमने बाय किया है, सॉरी। ठीक है, इसके नीचे जब भी आएगा तो हम इसको जो है फिर से, ये जो हमने कॉल सेल की हुई है, इसको 0.2 डेल्टा पे फिर से शिफ्ट कर देंगे। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो अब मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट, राइट। तो देखिए हम जाते हैं पीएनएल में, और ये कॉल अभी ट्रेड कर रही है देखिए 30 रुपए पे, तो वी विल क्लोज इट सिंपली एट 30 रुपीज, करेक्ट। और हम यहां से 0.2 डेल्टा पे, 0.2 डेल्टा पे फिर से 3 लॉट यहाँ पे दोस्तों सेल कर देंगे। तो देखिए 0.2 डेल्टा ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से इसको 3 लॉट सेल कर देंगे। ऑल राइट, अब देखिए, अब आपका पहले जो मैक्सिमम लॉस था कितना? 2700, अब आपका प्रॉफिट बढ़ के हो गया लगभग 4500। स्टिल योर अपर रेंज इज नॉट केम डाउन सो मच, अभी भी आपका ऊपर की तरफ जो रेंज है वो 41,300 के आसपास। ठीक है, तो अब मार्केट कितना ही नीचे आए, आपका जो है नीचे की तरफ प्रॉफिट कितना है? लगभग 4,500 रुपए। और भी अगर इस प्रॉफिट को आपको इंक्रीज करना है तो आप जब भी ये जो 0.2 डेल्टा आपका जो है 0.1 डेल्टा पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तब इसको फिर से आप 0.2 डेल्टा पे शिफ्ट कर सकते हैं टू इंक्रीज योर प्रॉफिट सिंपली। ये जो आपकी कॉल है। ठीक है, तो अभी मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 30 मिनट से आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्रॉफिट हमारा लगभग 4600 रुपये है। चलिए दोस्तों चलते हैं धीरे धीरे करके। तो अभी देखिए मार्केट आ गया लगभग 40,200। तो हम देख लेते हैं कि हमारा अभी डेल्टा का क्या हाल है।
तो 41,000 का जो डेल्टा था हमारा, ये देखिए अभी कितना हो गया है, 0.1 डेल्टा पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो इसमें से एग्जिट करके फिर से हम 0.2 डेल्टा पे फिर से हम सेल कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से अभी हम एग्जिट करने वाले हैं। तो ये देखिए अभी जो ये कॉल है हमारी, ये ट्रेड करिए 22 रुपये, तो वी विल क्लोज इट एट 22 रुपीज। ठीक है, और ऑप्शन चेन में गए और हम यहां से फिर से 0.2 डेल्टा, ये रहा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो ये 0.2 डेल्टा हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले आपका प्रॉफिट था मैक्सिमम कितना था, लगभग 5,000। अब आपका प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया, लगभग 7,500। एक्सपायरी कर देना, आप चाहें तो जो है ये प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं, मार्केट कितना नीचे जाए। ऊपर की तरफ आपका फिर भी जो है रेंज कम नहीं हुई है, देखिए ऊपर की तरफ अभी भी आपकी रेंज कितनी है, 40,748। अभी मार्केट कहाँ पे है, लगभग 40,200। तो अभी भी आपकी जो है एक्सपायरी वाले दिन के लिए आपको 500 पॉइंट ऊपर की रेंज अभी भी आपके लिए ओपन है, और नीचे की तरफ आपकी कोई रिस्क नहीं। सो दिस इज द वे टू मैनेज द स्प्रेड्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको और शिफ्ट कर सकते हैं जैसे जैसे अगर मार्केट नीचे जाए, टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। दिस इज द सिंपल वे। अभी मैं इसको, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको अभी फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये एक्सपायरी हमारी हो गई है लगभग 39,389 पे, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है अभी 7,400। तो लगभग जो है हमने 7,500 रुपए इस स्ट्रेटेजी से निकाल लिए, इस स्प्रेड से हमने बना लिए, और बहुत ही जो है हमने मिनिमम एडजस्टमेंट की। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मार्केट ऊपर जाना है तो क्या करना है, मार्केट नीचे आएगा तो क्या करना है। बहुत ही सिंपल इसके एडजस्टमेंट हैं। वीडियो आपको आई होप पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और हाँ,